कुछ भी फ़र्क नहीं आया। हमारे मुल्क को उस परचम के बनने से कोई फ़र्क नहीं आया। वो तो हम बच्चे इतने पैदा करते हैं कि ये काम तो हम आराम से कर सकते थे, और तो कोई फ़र्क नहीं पड़ा ये जगह। शुड वी सेलिब्रेट दिस अचीवमेंट? We shouldn't. We should be ashamed of it. This is not क्या बात कर दी है, झंडा है झंडा, हमारा प्राइड। क्या होगा इस झंडे का कोई हल? इससे कुछ हो रहा है मुल्क के लिए या दुनिया में? हमारा कुछ ऐसा क्या हो गया कि हम झंडा संभाल के रख लें, या वो बच्चे संभाल के रख लें जिन्हें कुछ आता नहीं है? तो फिर उस रिस्पेक्ट का क्या है? 14 को लगा देते हैं, 15 को उतार लेते हैं। कोशिश करें तो निकल जाएंगे। हाँ निकल जाएंगे, वो तो निकल गए हैं ना मईशत में आगे निकल गए हैं, तालीम में आगे निकल गए हैं जी, निकल गए हैं। हम उनसे आगे हैं भारत से। हाँ कैसे? क्योंकि मैं खुद को देख के कह रही हूँ ना, भारत से आगे हैं। आप खुद को देखकर कह रहे हो भारत से आगे? हमें अपने कंट्री पर प्राउड फील करना चाहिए और कि उन्होंने इतना अच्छा काम किया है। कितना अच्छा? मतलब वैसे तो पाकिस्तान सारे मुल्कों में तरक्की में सबसे पीछे है, लेकिन अगर थोड़ा बहुत किया तो हमें इस पे प्राउड है। आप क्या आपका ज़्यादा हो रहा है ना, स्कोप है, आपने मेरा जाना है इंडिया को बीट करना है ना, आपका ये मकसद है ना, इंडिया को किसी तरह बीट कर। मैं तो भाई अपने ख्वाब में भी नहीं सोच सकती। नहीं आपने कैसी बात कर दी है, मैं तो सोच नहीं सकती भाई। नहीं, आप अपने मुल्क को इतना डिग्रेड क्यों कर रही हैं फिर? मैं डिग्रेड कर रही हूँ? और क्या, मैंने क्या गलत बोला है? भाई आप कह रही हैं इंडिया बिल्कुल टॉप रैंक पे जा रहा है, पाकिस्तान तो नहीं जा रहा है क्या? जा रहा होगा। 5वें नंबर पर मईशत है उनकी दुनिया में, तो नहीं जा रहा। और हमारी कहाँ है पता है आपको? आपको पता है वहाँ पर पुअरिटी की जो बेसिस हैं वो हमारी हर लिहाज से पाकिस्तान इंडिया से पीछे हैं, और हमारा कारोबार देख लें, तजारत देख लें, किसी मुल्क के साथ भी नहीं चल रही इस टाइम। और इंडिया तो हमसे बहुत आगे निकल गया है, और हम हमारी ये पोल्यूशन देख लें, गंदगी देख लें, स्मॉग देख लें, ये पहले नंबर पे या दूसरे नंबर पे है इस टाइम लाहौर। ह्यूमन क्रिएटेड फ्लैग में उनका रिकॉर्ड तोड़ा। व्हाट अ कंपटीशन, क्या कहोगे? इन्हीं चीजों में नाम लगवाना है? हाँ बस इन्हीं चीजों में नाम? नहीं, आगे भी कुछ करेंगे ना, उनसे आगे क्या करेंगे? वो क्या करेंगे पता नहीं। अच्छा क्यों आपको सब मतलब पाकिस्तान तरक्की नहीं कर रहा है, इसकी गवर्नमेंट तरक्की नहीं कर रही, पाकिस्तान के बच्चे तरक्की कर रहे हैं। झंडा बनाने में? कुछ भी आहिस्ता आहिस्ता ही सब कुछ होता है ना। इंडिया अगर बाहर है भी तो वो अपने कंट्री को, उसको ओन करना, अपनी नेशन के साथ अपनी रिप्रेजेंटेशन नहीं छोड़ता। अगर वो बाहर भी रह रहे हैं तो वो ऐसे इंडियंस रह रहे हैं कि वो मशहूर हैं अपने रिलीजन में भी, अपनी सोसाइटी, कल्चर, हर जगह पे। वो इसलिए नहीं बाहर हैं कि वो अपने मुल्क से तंग थे तो वो भाग गए। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं आपकी होस्ट निम्रा, आप देख रहे हैं मेरा और आपका यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने वाले हैं, पाकिस्तान ने भारत समेत पूरी दुनिया को पीछे छोड़ दिया है, रिकॉर्ड कायम किया है, बीट कर दिया है। पहले तो भारत ने ह्यूमन फ्लैग बनाया था जिसमें 7000 से ज़्यादा बच्चे शामिल थे, लेकिन पाकिस्तान ने कहा हम क्यों भाई पीछे रहे, और गिनेस वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम कर दिया है। पाकिस्तान ने 10,000 से ज़्यादा पाकिस्तानी बच्चों ने जमा होकर पाकिस्तानी ह्यूमन फ्लैग बनाया है और गिनेस वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम किया है। इससे पहले भी हम इंडिया को बीट कर चुके हैं स्मोक के मामले में। लाहौर पूरी दुनिया में नंबर 1 पे आ चुका है। इस खबर के बारे में पाकिस्तान की आवाम क्या राय रखती है कि कहीं ना कहीं तो सुनने को मिल गया कि पाकिस्तान ने इंडिया को बीट किया है। क्या इसी तरह से हमारी इज्जत बन सकती है पूरी वर्ल्ड में कि पाकिस्तान के अंदर ह्यूमन फ्लैग का रिकॉर्ड कायम किया गया है? आवाम की राय लेते हैं, आवाम क्या राय देती है इस बारे में, मिलते हैं वीडियो के एंड पे। अभी जिस तरह के हालात है, मुझे तो नहीं कहना चाहिए कि पाकिस्तान कुछ कर रहा है। मतलब अभी तो नहीं ना कुछ कर रहा, तो जिस तरह की मुझे पाकिस्तान के हालात दिख रहे हैं, मैं इसके बारे में कुछ भी नहीं कह सकती। झंडा बनाने से हम इंडिया से आगे निकल जाएंगे? अगर कुछ करें तो निकल सकते हैं, मगर कुछ कर भी नहीं रहे। नहीं, झंडा लो, बच्चों को इकट्ठा करके झंडा बनाने से भारत से आगे निकल जाएंगे? हाँ कोशिश करें तो निकल जाएंगे। हाँ निकल जाएंगे। मेरा सवाल आप समझ नहीं रहे। लोगों को इकट्ठा किया है, बच्चों को इकट्ठा किया है, झंडा बनाया है, निकल गए हैं भारत से आगे झंडा बनाने से? हाँ वो तो निकल गए हैं ना मईशत में आगे निकल गए हैं, तालीम में आगे निकल गए हैं जी, निकल गए हैं। हम उनसे आगे हैं भारत से? हाँ कैसे?
क्योंकि मैं खुद को देख के कह रही हूँ ना, भारत से आगे हैं। आप खुद को देखकर कह रहे हो भारत से आगे? आप कैसे भारत से आगे हो? कैसे हूँ? कैसे हो? पता नहीं। फिर आपने कैसे कहा कि आप खुद को देखकर कह रहे हो आप भारत से आगे हो? भारत ने तरक्की की है या पाकिस्तान ने? भारत ने। भारत ने तरक्की की है। हाँ। अच्छा ये बताएगा, हम हमेशा हर चीज में कहते हैं कि भारत से आगे निकलेंगे हम। पहले हम लोगों ने स्मॉग में उनका रिकॉर्ड तोड़ा, अब हमने ह्यूमन क्रिएटेड फ्लैग में उनका रिकॉर्ड तोड़ा। व्हाट अ कंपटीशन, क्या कहोगे? इन्हीं चीजों में नाम लगवाना है? हाँ। बस इन्हीं चीजों में नाम? नहीं, आगे भी कुछ करेंगे ना, उनसे आगे। क्या करेंगे? वो क्या करेंगे पता नहीं। अच्छा क्यों आपको आप कंफ्यूज क्यों हो रहे हो? पता नहीं। दुनिया रिस्पेक्ट करेगी हमारी ये न्यूज़ सुनने के बाद? क्या बात है बेटा? थैंक यू, थैंक यू। हमें अपने कंट्री पर प्राउड फील करना चाहिए और कि उन्होंने इतना अच्छा काम किया है। कितना अच्छा? मतलब वैसे तो पाकिस्तान सारे मुल्कों में तरक्की में सबसे पीछे है, लेकिन अगर थोड़ा बहुत किया तो हमें इस पे प्राउड है। आप क्या कहोगे बेटा? मतलब पाकिस्तान तरक्की नहीं कर रहा है, इसकी गवर्नमेंट तरक्की नहीं करी, पाकिस्तान के बच्चे तरक्की कर रहे हैं। झंडा बनाने में? कुछ भी आहिस्ता आहिस्ता ही सब कुछ होता है ना। अच्छा एक इंसानी झंडा बनाने से हम लोगों ने उनको बेट कर दिया? तरक्की आहिस्ता आहिस्ता होती है ना, एक छोटा स्टेप लेंगे तो बड़ा होगा, तो हम स्टेप्स ले रहे हैं कौन कौन से स्टेप्स? आहिस्ता आहिस्ता हर मैदान में हम चल रहे हैं, लेकिन हमें ऊपर से कोई। अच्छा बॉर्डर पे चले जब पाकिस्तान की कोशिश होती है भारत से ज़्यादा पाँव ऊंचा करना है। स्मॉग में भी रिसेंटली हम लोगों ने उनको बीट किया है, अब हम लोगों ने इसमें बीट कर दिया है, गिनेस वर्ल्ड रिकॉर्ड हमने कायम किया है। तो ये सब कुछ हमारी गवर्नमेंट कुछ करेगी तो हम कुछ करेंगे ना। हमारी गवर्नमेंट कुछ करती नहीं है तो आवाम करेगी तो उसका क्या फ़ायदा? जब गवर्नमेंट उन्हें मोटिवेशन देगी तो वो ही कुछ करेगी। जब हमें कोई सहूलत मुहैया ही नहीं की हुई तो आवाम कैसे कुछ करेगी? जब गवर्नमेंट स्टेप लेगी तो आवाम कुछ करेगी ना। मतलब हम गवर्नमेंट की ताक में हैं। जी। कैसे हम इंडिया को बीट कर सकते हैं? मतलब ऐसे ब्रेकिंग न्यूज़ चल रही हो जियो न्यूज़ पे, पाकिस्तान की जीडीपी इंडिया से आगे निकल गई, पाकिस्तान मईशत में इंडिया को क्रॉस कर गया, कभी ये हम सुनेंगे? जिस तरह के पाकिस्तान के हालात हैं लगता तो नहीं है कभी सुनेंगे। अच्छा जैसे झंडा बना लिया, अब दुनिया में इज्जत होगी हमारी झंडा बनाने से? वाह। बिल्कुल नहीं। नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? एक झंडा बनाया, इसके अलावा हमने क्या किया है? एक बच्चों के साथ मिलकर झंडा बनाने से हम आगे निकल जाएंगे, ये तो कोई तरीका नहीं है। पाकिस्तान के हर बच्चे की सोच होती है कि बस पढ़ूं और पाकिस्तान से निकल जाऊं, ऐसे तो तरक्की नहीं होती। और ये सब कुछ हमें हमारी गवर्नमेंट सपोर्ट कर रही है कि वो लोग बाहर जा रहे हैं तो हम भी बाहर जाते हैं, वहीं पे सब कुछ है ना। हमारी गवर्नमेंट जब पाकिस्तान में नहीं रहना चाहती तो अवाम कैसे चाहेगी कि हम पाकिस्तान में रहें? हर कोई चाहता है कि वो पाकिस्तान से निकले, तो अवाम कैसे चाहेगी कि वो यहीं पर रहे जब गवर्नमेंट ही नहीं यहाँ पर रहने को तैयार? बिल्कुल ऐसे। थैंक यू। आई डोंट थिंक सो। हमें और ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। हमें जैसे वो लोग अभी पाकिस्तानी एक क्रिकेटर थे जिन्होंने, आई डोंट नो हिज नेम, बट उन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से बताया कि हमें पाकिस्तान को किस तरह आगे इम्प्रोवाइज़ करना चाहिए, किस तरह प्रूव करना चाहिए अपने आप को जाके, बट इस तरह तो नहीं, झंडा बना के तो नहीं, बिल्कुल भी। झंडा बनाने से हम वाकई सही मानों में उनसे आगे निकल गए हैं क्या? नहीं, मेरे ख्याल में तो बिल्कुल भी नहीं है। अच्छा हमें हमेशा इसी चीज़ की मुसीबत क्यों पड़ी रहती है कि टांग भी हमारी उनसे ऊंची हो और हम रैंकिंग में भी उनसे आगे आए? क्या कहोगे आप? मेरे ख्याल में कि जैसे एक टॉम एंड जेरी से आप मुतशाबे ले लें कि अब इंडिया को भी ये होता है कि हम भी पाकिस्तानियों से आगे जाएं, पाकिस्तानियों को ये होता है कि हम उनसे आगे जाएं, तो बस ये तो ऑलरेडी हमसे आगे। वो कहते हैं हमने तो अपने कंपटीशन में लिखा ही नहीं है पाकिस्तान का नाम।
ना, बट समटाइम्स पाकिस्तान भी इंडिया से आगे जा रहा है। कैसे? जैसे कि अभी स्मोक में चले गए हैं हम माशाल्लाह। ये बिल्कुल, वो तो बिल्कुल भी नहीं है। वो तो फिर पॉल्यूशन की बेसिस पे आ जाता है। क्या पता इंडिया में भी ज़्यादा हो, ये तो किसी को। हमारी कंट्री में ज़्यादा, हम नंबर 1 पर आ गए हैं। अच्छा ये तो मुझे नहीं पता। और किस तरह से हम उनसे आगे जा रहे हैं, आपने बोला है अभी? एक आई गेस टेबल टेनिस में पाकिस्तानी प्लेयर्स थे जिन्होंने टॉप किया था। और प्लेयर्स ही हैं जो हमारे टॉप रैंक पे जा रहे हैं। क्रिकेट में उनका नाम है, बाकी स्पोर्ट्स में उनका नाम है, उनके लोग, बल्कि हम लोगों के अंदर जो हमारा कौमी खेल है हमें पता ही नहीं है उसके खिलाड़ी कौन से हैं। तो हम किस लिहाज, किन मानों में हम आगे जा रहे हैं? आपको लगता है कि हम एक भी फील्ड में उनसे आगे हैं? ये तो हमें कंपनसेट करना चाहिए, लाइक हमें कुछ करना चाहिए, किस तरह आगे बढ़ना है, किस तरह नहीं करना। हमने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम कर दिया है, तो क्या दुनिया अब ये देखकर ऐसा बोल सकती है कि पाकिस्तान जो है वो इंडिया से आगे बढ़ रहा है? इनमें जज्बा सही मानों में बहुत ज़्यादा है और ये 5वीं बड़ी मईशत इंडिया को बहुत जल्द बीट कर जाएंगे। झंडा बनाने से इज्जत हो जाएगी हमारी? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मुझे तो ये सब कुछ ही बहुत गलत लग रहा है ना। लाइक एक तो पाकिस्तान का कहीं नाम नहीं आता है। अगर आप कुछ करते भी हो ना तो पाकिस्तान का तो बिल्कुल भी कहीं भी नाम नहीं आता है, कहीं भी। हम क्या करते हैं आप बताएं, मैं नाम लगवाती हूँ। बताएं तो सही, क्या करते हैं हम जिसमें नाम नहीं आ रहा हमारा? ये भी देखिए ना, कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो फर्स्ट रैंक पे आ रहे हैं, काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं, कुछ ना कुछ बनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये है कि हमारी हुकूमत उनको आगे नहीं आने देती, उनको कुछ प्रोवाइड ही नहीं कर रही है, उनको कुछ भी नहीं दे रही है कि वो कुछ करें और आगे बढ़ें। अच्छा, जो बच्चे आगे बढ़ना चाहते हैं हुकूमत फैसिलिटेट नहीं कर रही, आप ये कह रहे हो? बिल्कुल। इंडिया हमसे आगे कैसे बढ़ गया? वो ऐसे छोटे छोटे कामों पर भी फोकस करते हैं, साथ ही साथ वो बड़े बड़े मार्के भी मारते हैं। ये है ना, क्योंकि उनकी हुकूमत उनको साथ लेकर चल रही है, अपने जितने भी लो लेवल पीपल हैं उनको भी साथ लेकर चल रही है। वो खुद जाके लोगों को ढूंढते हैं कि किन में क्या जज्बा है, किन में क्या चीज़ है, वो उनको आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं, फिर उनसे लोग ज़्यादा करते हैं। उनको पता होता है कि हमारे लोग ये कर सकते हैं। पाकिस्तान में ऐसा कुछ नहीं देखा जाता, ना ही किसी का कुछ पता होता। ऑब्वियसली अगर उनको सपोर्ट मिल रही है हर चीज़ की तो उन्होंने आगे ही बढ़ना है। हमें तो किसी चीज़ की सपोर्ट, हर चीज़ की, उनको हर चीज़ की फैसिलिटी है, हर चीज़ की सपोर्ट है। हमारे अगर यहाँ पर लो लेवल में कोई बंदे हैं या कोई भी लाइक आवाम है, उनको तो बिल्कुल भी नहीं देखा जाता। अभी समटाइम्स इधर स्ट्राइक्स होती हैं, जीपीओ में बहुत ज़्यादा स्ट्राइक्स होती हैं, रास्ते बंद कर दिए जाते हैं। लाइक इसमें कॉमन पीपल का तो कोई मसला भी नहीं होता। आप लोग स्ट्राइक्स कर रहे हो तो आप हुकूमत से अपील करो, लेकिन आम लोगों को तो तंग नहीं करो ना। ये जो हमने मार्का मारा है इसको देखकर इंडिया जेलस होगा या हमारा मजाक उड़ाएगा कि कैसे लोग हैं ये? मुझे नहीं लगता उनको कोई फ़र्क पड़ेगा हमसे, हम मार का मारे ना मारे, कुछ भी ऐसा वैसा कोई सीन नहीं है। फर्क नहीं पड़ेगा उनको, वो इस लेवल पर पहुंच गए हैं कि उनको हमारी एग्जिस्टेंस से हम करते क्या है क्या नहीं करते फ़र्क नहीं पड़ता। बिल्कुल सही कह रही हैं आप। किस पोजीशन पर है वो? आई डोंट थिंक सो। मैं उनके बारे में ज़्यादा देखती नहीं हूँ, ना ही मुझे वैसे भी न्यूज़ वगैरह में इतना इंटरेस्ट नहीं है। इंडिया में इंटरेस्ट नहीं है? बिल्कुल भी नहीं। फिर किस में इंटरेस्ट? किसी चीज़ में नहीं है। पॉलिटिक्स पर, नेबरिंग कंट्रीज में कोई इंटरेस्ट नहीं है आपको? बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं इंटरेस्ट ना। वैसे इंडिया कितनी बुलंदियों पर को छू रहा है, आपको कुछ पता है? स्पेस में क्या उन्होंने मार लिया है, एजुकेशन में? सुना है कि चांद पे पहुंच गया है, बट कोई क्लियर वो नहीं है। हैं? कुछ पता नहीं। तीसरी दफा चांद पर जा चुके हैं वो, आप कह रहे हो क्लियर नहीं है? मुझे नहीं ना पता। तीसरी दफा चांद पर पहुंच गए, हम कितनी दफा गए हैं? पता नहीं। बेचारा चुन्नू सा सैटेलाइट ना चाइना अपने साथ लेकर गया था, चांद पे छोड़ दिया था। अच्छा। तो अभी उसका मकसद कुछ नहीं था, सिर्फ तस्वीरें खींचना था। तो इसमें क्या कर सकते हैं? ये भी हमने एक लेवल है हमारा भी भाई। मुझे लग रहा है आपको सैटेलाइट पे भेज देते हैं हम लोग। हाँ, क्यों? आपका ज़्यादा हो रहा है ना, स्कोप है, आपने मेरा जाना है, इंडिया को बीट करना है ना, आपका ये मकसद है ना, इंडिया को किसी तरह बीट कर। मैं तो भाई अपने ख्वाब में भी नहीं सोच सकती। नहीं, आपने कैसी बात कर दी है, मैं तो सोच नहीं सकती भाई। नहीं, आप अपने मुल्क को इतना डिग्रेड क्यों कर रही हैं फिर? मैं डिग्रेड कर रही हूँ? और क्या? मैंने क्या गलत बोला है? भाई आप कह रही हैं इंडिया बिल्कुल टॉप रैंक पे जा रहा है, पाकिस्तान तो नहीं जा रहा है क्या? जा रहा होगा। 5वें नंबर पर मईशत है उनकी दुनिया में, तो नहीं जा रहा। और हमारी कहाँ है पता है आपको? आपको पता है वहाँ पर पुअरिटी की जो बेसिस हैं वो हमारी ज़्यादा है। यूनाइटेड नेशंस की रिपोर्ट पढ़ लें। नहीं, इंडिया में पुअर लोगों की बेस ज़्यादा है। आपको कैसे पता? मैं आपको कह रही हूँ यूनाइटेड नेशंस की रिपोर्ट पढ़ लेना। हम ज़्यादा गरीब हैं, उनकी पॉवर्टी की जो रेशो है वो कम हो गई है। थी वहाँ पर गुर्बत बहुत ज़्यादा थी, अब कम हो गई है। अब हुई होगी, लेकिन जब मैंने देखा था तब तो वो बहुत, क्योंकि एक तो वो बहुत बड़ा मुल्क है, आवाम की तादाद बहुत ज़्यादा है, तब वहाँ पर तो बहुत ज़्यादा था, बहुत ज़्यादा। तो अभी का कुछ पता नहीं है।
आपने पढ़ा था या आप गए थे खुद इंडिया? नहीं नहीं पढ़ा था कहीं पर। अच्छा, पढ़ा था आपने। थैंक यू। कुछ भी फ़र्क नहीं आया। हमारे मुल्क को उस परचम के बनने से कोई फ़र्क नहीं आया। वो तो हम बच्चे इतने पैदा करते हैं कि ये काम तो हम आराम से कर सकते थे, और तो कोई फ़र्क नहीं पड़ा। वैसे बच्चे वाकई ज़्यादा पैदा हो रहे हैं, पॉपुलेशन ओवर कंट्रोल हो रही है हमारी। हम कुछ करते नहीं है ना हम उनको जॉब्स देते हैं, तो जो घर रहेंगे वो यही कुछ करेंगे। अच्छा ये बताएगा, ये इंसानी परचम बनाने से हम इंडिया से आगे निकल गए? नहीं, कहीं से भी हम इंडिया से आगे नहीं निकले। ऐसा क्यों? आपको लगता है परचम बनाने से सिर्फ काम हो जाएगा? तो फिर हमें एक नया परचम कपड़े वाला भी तैयार कर लेना चाहिए, शायद तरक्की हो जाए। वैसे हम लोगों ने तैयार किया तो था IMF से लोन लेकर, वो इतना बड़ा परचम। फिर उसका क्या हुआ? कुछ भी नहीं। वो सिर्फ लगाने के काम आया था, अब शायद फट फुट गया हो। तो तरक्की तो ना हुई ना। हम इंडिया से आगे कैसे निकल सकते हैं? मतलब आपको लगता है कि अब दुनिया ये कह सकती है इस चीज़ को देखते हुए कि पाकिस्तान जो है वो इंडिया से आगे निकलने की ट्राई कर रहा है, इनमें जज्बा बहुत है, ये बहुत जल्द इंडिया से आगे निकल जाएंगे, ऐसा कोई बोल सकता है हमें? ऐसा कुछ भी नहीं कर रहे हैं हम कि हम इंडिया से आगे निकल जाएं। हम किसी भी फील्ड में ऐसा कोई काम नहीं कर रहे हैं कि हम इंडिया से आगे निकल जाएं। ना हम कोई ज़ाती तरक्की कर रहे हैं, ना हम एज अ कौम कोई तरक्की कर रहे हैं, ना कुछ अच्छा हो रहा है हमारे मुल्क में, तो हम कोई तरक्की कर नहीं रहे हैं। ऐसा क्यों है? हम तरक्की क्यों नहीं कर रहे और इंडिया हमसे कितना आगे निकल गया है? क्योंकि हमने एज ए नेशन फेल कर लिया है। हम चाहते हैं कि बस अगला बंदा काम करे, हम खुद काम ना करें। अगर हुक्मरान नहीं करे तो हम भी कुछ पॉजिटिव नहीं करना चाहते, क्योंकि वो तो कर नहीं रहे हैं। मुल्क का तो कुछ होना नहीं है, हम बाहर चले जाते हैं और मुल्क जैसा है वो वैसा रहे। तो इंडिया कहाँ है? इंडिया अगर बाहर है भी तो वो अपने कंट्री को उसको ओन करना, अपनी नेशन के साथ अपनी रिप्रेजेंटेशन नहीं छोड़ता। अगर वो बाहर भी रह रहे हैं तो वो ऐसे इंडियंस रह रहे हैं कि वो मशहूर हैं अपने रिलीजन में भी, अपनी सोसाइटी, कल्चर, हर जगह पे। वो इसलिए नहीं बाहर हैं कि वो अपने मुल्क से तंग थे तो वो भाग गए। वो कहते हैं हम 1 साल के अंदर इतने IT एक्सपर्ट्स बनाते हैं, ये स्किल हम अपने बच्चों को देते हैं। हमारी हम जॉब क्या कहें दुनिया को, क्या कहें? हमारे बच्चे ले लो, फ्लैग बनाने के काम आएंगे। शायद इसी काम आएंगे। तो ले लेंगे वो हमारे बच्चों को? वो हमारे बच्चों को क्यों लेंगे? उनके पास अपनी कौम नहीं है। बच्चे तो सब पैदा कर रहे हैं। बिल्कुल है तो ऐसा ही, लेकिन क्या कहोगे आप फिर भी? अगर इंडिया की हम बात करें, अपने रिलीजन पे, एजुकेशन में भी वो आगे जा रहे हैं, स्पेस में आगे जा रहे हैं, मईशत, इकोनॉमी, जो आप सेक्टर उठा के कौन सा सेक्टर उठा के देख लें। इवन हम अगर कुछ नहीं कर सकते तो टिकटॉकर्स जो इतने फेमस होते हैं वो अपनी मीडिया इंडस्ट्री में भी आगे हैं। उनका बॉलीवुड करोड़ों कमाता है और हम वही देखकर एंजॉय करते हैं। हम अरबों रुपए की बात करें, पेमेंट में भी आगे नहीं है। अगर हमसे कोई काम नहीं हो सकता तो हम फन भी क्रिएट नहीं कर जज्बे में भी आगे नहीं है। सकते। मुझे नहीं लगता। कैसे लो ये अब ऐसे एंटी पाकिस्तान बात ना करें, हमने बचपन से सुना है हम जज्बे में सबसे आगे हैं। नहीं, वो जज्बा मर गया है। मर गया? कब मरा था? हुकूमत ने पूरी कोशिश की है कि हम पाकिस्तान के बारे में कोई अच्छी बात ना करें। क्या कहोगे, हम ऐसा अब क्या करें कि कौन सा ऐसा जज्बा अपने अंदर लाएं, या किस तरह से हम अब इंसान के बच्चे बनाएं हमारी कौम को, या ऐसा क्या हम अपनी तालीम में ऐड करें कि हमारे लिए भी रोज़ खबरें आ रही हो पाकिस्तान की GDP वाह 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 इतने नंबर पे आ गई है, इतने ट्रिलियन डॉलर्स की हो गई है, पाकिस्तान की इकोनॉमी टॉप 5 में आ गई है। ऐसा करने के लिए अब हमें दोबारा सोचना पड़ेगा। जिस तरह कहते हैं ना, कायदे-ए-आज़म ने पाकिस्तान बनाया था, हमें बेसिक से स्टार्ट करना पड़ेगा, क्योंकि वो जो बना के गए थे हमने तो वो भी ख़राब कर दिया, वो उससे भी हाल से पीछे चला गया। तो एजुकेशन में भी ज़ाहिर बात है बच्चों को सिखाना पड़ेगा। अगर वो कहते हैं कि वो इतने एक्सपर्ट्स तैयार कर रहे हैं तो वो अपने सिर्फ रट्टे को तो नहीं ना आगे लेके जा रहे, वो कुछ उसके साथ ऐसा काम करे कि बच्चे बिजनेस की तरफ जा रहे हैं, बच्चों के आइडियाज़ एक्सप्लोर हो रहे हैं। अब हमें इटसेल्फ एज अ पर्सन भी काम करना पड़ेगा, और नेशन तो ज़ाहिर बात है बहुत ही ज़रूरत है। अब देखिए ना, बाहर की कंट्रीज़ को टैलेंट चाहिए IT में, उनको चाहिए टेक मास्टर्स चाहिए। अब हम लोग हमेशा ये गिला करते हैं कि बाहर की कंट्रीज पाकिस्तानियों को डिपोर्ट कर रहे हैं। भाई जब वो जाली डिग्रियां लेकर जाएंगे, उनके पास कोई स्किल्स नहीं होंगी, फेक CVs होंगी, तो वो कैसे हमारी कंट्री के बच्चों को बर्दाश्त करेंगे? ये फिर वो झंडे वाले बच्चे ही जाएंगे। ऐसा ही है, फेक एक्सपीरियंसेस लेके जाते हैं, वो बिठा के इंटरव्यू में ही अंदाज़ा कर लेते हैं कि एक्सपीरियंस रियल है या नहीं। ना जॉब मिलती है, फिर डिपोर्ट होंगे ना, 2 साल रखेंगे, वो बर्दाश्त करेंगे, जब आपका वर्क वीज़ा ख़त्म हो जाएगा तो वो वापस ही भेजेंगे। शुड वी सेलिब्रेट दिस अचीवमेंट? वी शुडंट, वी शुड बी अशेम ऑफ इट। नॉट क्या बात कर दी है? झंडा है, झंडा हमारा प्राइड। क्या होगा इस झंडे का? कोई हल, इससे कुछ हो रहा है मुल्क के लिए या दुनिया में? हमारा कुछ ऐसा क्या हो गया कि हम झंडा संभाल के रख लें, या वो बच्चे संभाल के रख लें जिन्हें कुछ आता नहीं है? बड़ी इज्जत से झंडा तो बनाया, हम रिस्पेक्ट करते हैं झंडे की।
बिल्कुल करती हूँ मैं अपने रिस्पेक्ट करना ये नहीं होता कि हम करते हैं रिस्पेक्ट तो तब होगी ना जब वतन के लिए कोई काम होगा। आज हाँ इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे हैं तो फिर उस रिस्पेक्ट का क्या है? 14 को लगा देते हैं, 15 को उतार लेते हैं, धोखे में देते हैं। 14 अगस्त को तो पाँव में रुल रही होती है, वो झंडियाँ नहीं होती इतनी जिसके अपने बच्चों को सेंस ही नहीं दी ना कि ये क्या चीज़ है और इसके साथ करना क्या है। तो बस ठीक है, थोड़ा 1 रुपए में 2 आ जाएंगी तो और क्या चाहिए। इतनी खुली मिलेंगी तो पाँवों में ही आएंगी ना। हमारे बच्चों को कोई क्रिएटिविटी सिखाई जाती है बचपन से स्कूल्स के अंदर? नहीं, मैंने जॉब भी की है, कुछ नहीं सिखाया जाता। ड्राइंग में भी आप कहते हैं कि लाइन लगाओ, ऐसे 4 लगेंगी और स्क्वायर बनेगा, उसमें भी बच्चा खुद कुछ नहीं कर सकता। मतलब क्रिएटिविटी का कोई नामो निशान। ठीक है, बड़े होके झंडे ही बनाएंगे सब। जो जैसे कह देंगे वैसे लाइन में खड़े हो जाएंगे, झंडा बन जाएगा। सही बात है, वो भी As per order. नीचे ड्रॉ करके और बच्चों को बता दिया आपने ये कपड़े पहन के यहाँ खड़े होना है, बन गया झंडा। झंडा बना लें। थैंक यू। नहीं, क्योंकि हम हर लिहाज से इंडिया से पीछे हैं और हमारा कारोबार देख लें, तजारत देख लें, किसी मुल्क के साथ भी नहीं चल रही इस टाइम। और इंडिया तो हमसे बहुत आगे निकल गया है और हम हमारी ये पोल्यूशन देख लें, गंदगी देख लें, स्मॉग देख लें, ये पहले नंबर पे या दूसरे नंबर पे है इस टाइम लाहौर। तो ये क्या है, जब इस छोटे से मसले को हम हल नहीं कर सकते तो झंडा बनाने का क्या फ़ायदा। बना लिया हमने बड़ी प्राउडली और गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड भी कायम कर लिया हमने। अभी दुनिया क्या हमारी रिस्पेक्ट करेगी? अब देखें ना, मैं काफ़ी दुनिया घूमा हूँ, तो किसी शहर में ये पोल्यूशन, ये गंदगी, ये स्मोक तो मैंने पहली दफ़ा लाहौर में ही देखी है। मैंने तो किसी दुनिया के शहर में देखी ही नहीं। और इतनी ट्रैफिक तो कंट्रोल होती नहीं, और नीचे इतनी गंदगी है, इतनी मिट्टी है, इतनी ट्रैफिक है, ये इनसे कंट्रोल की नहीं होता। आप कितनी कंट्रीज घूमे हैं? मैं 4-5 घुमा हूँ। मैं 4-5 न्यूयॉर्क गया हूँ, लंदन गया हूँ। वहाँ पे पोल्यूशन नाम की कोई चीज़ ही नहीं है। ग्रीनरी है, हरियाली है, नेचर है और साफ़ सुथरी इन्वायरमेंट है। इतना रश भी नहीं है, हालांकि अमेरिका की आबादी हमसे बहुत ज़्यादा है, लेकिन वहाँ पे इतना रश, क्राउड, ट्रैफिक नज़र नहीं आएगी क्योंकि उन्होंने कंट्रोल किया हुआ है। हमसे कंट्रोल ही नहीं होता कुछ भी। और ये नीचे गंदगी इनको नज़र नहीं आती। कहाँ हमारे इदारे? बहुत सी कंट्रीज में घूमे, वहाँ पाकिस्तानी और इंडियन की क्या रिस्पेक्ट है? बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। अमेरिका में जब आप चले जाते हैं तो उनके आप शहरी बन जाते हैं, सारे राइट्स आपको मिलते हैं जो वहाँ के एक सिटीज़न को मिलते हैं, सारे राइट मिलते हैं। और यहाँ पे अब हम पाकिस्तानी हो के हैं, हमारे राइट हमें नहीं मिल रहे। हम टैक्स तो पे करते हैं, लेकिन उसके बदले में ये देखें स्मोक हमें मिलती है, कहते हैं मास्क पहनो, मास्क पहनो। हम कैसे इंडिया को बीट कर सकते हैं? और ये स्मोक का भी हम कसूरवार ठहराते हैं इंडिया को। खुद ही है। ये देखें ना कितनी गंदगी, यहाँ पे हम खड़े हुए हैं, छापर गिरे हुए हैं, ट्रैफिक इतनी ज़्यादा है। और सारे पाकिस्तान के लोग, बलोची, अफ़गानी लाहौर में घुसते आ रहे हैं। लाहौर हो गया ओवरफ्लो, अब लाहौर को आ रही हैं उल्टियाँ, ठीक है। और ये ओवर क्राउड हो गया, जैसे एक बंदा ज़्यादा खाना खा के उसकी तबीयत ख़राब हो जाती है, ऐसे लाहौर की तबीयत ख़राब हो गई है। अच्छा ये बताएं, हम लोग दूसरे कामों में गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड कब कायम करेंगे? हम कब सुनेंगे हम इंडिया से जीडीपी में आगे निकल गए? क्या कहते हैं हम, ऐसे हमें इतनी पावर है हम उनसे आगे निकले? हमारे जितने भी सियासतदान आते हैं ना, वो खाने के लिए आते हैं, लूटने के लिए आते हैं, इस मुल्क के लिए, स्वाम के लिए नहीं आते। वो तो खरबों रुपया चोरी कर लेते हैं और वो याशी करते हैं। और एक आम बंदा साइकिल भी चोरी कर ले या मुर्गी चोरी कर ले, वो सारी ज़िंदगी जेल में पड़ा रहता है। यहाँ पे एक लीडर की ज़रूरत है, अच्छे लीडर की। कोई एक फील्ड जिसमें हम उनसे आगे हों? एक फील्ड, हाँ, जो पाकिस्तानी ड्रामे हैं वो उसमें हम काफ़ी बेहतर है, उनसे आगे ही हैं। के ड्रामे फिर भी हमसे ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट करते हैं। हमारे थोड़े बनते हैं ना, उनके ज़्यादा बनते हैं। मुल्क बड़ा है, हमारा मुल्क छोटा है। तालीम, टेक्सटाइल, कुछ इस तरह का? टेक्सटाइल में थे किसी वक्त हम इंडिया से आगे, लेकिन अब हम पीछे हो गए हैं क्योंकि करप्शन, लूट मार, बिजली की लोड शेडिंग, मसाइल तो बहुत ज़्यादा हैं। इनको किसने हल करना है? अवाम ने तो नहीं हल करने। जो हमारे ऊपर बैठे हैं, हमारे वोट लेके आते हैं, उन्होंने ही हल करने हैं ना। जब उनको फ़िक्र नहीं होगी, परवाह नहीं होगी, लूटने पे वो लगे हुए हैं, तो फिर तो कुछ नहीं हो सकता।
एक बात मुझे बताएं, अमेरिका ने प्रायोरिटी वीज़ास दिए इंडिया के लिए, जर्मनी ने दिए इंडिया के लिए, दुनिया इंडियंस को हाथों हाथ लेती हैं। वो कहते हैं कि ये टेक मास्टर्स हैं, इनको टेक्नोलॉजी का इल्म है, पढ़े लिखे लोग हैं। हम लोग अपने बाहर क्या झंडा बनाने वाले बच्चे भेजें कि आप इनको खड़ा कर दे झंडा बना देंगे और तो कोई टैलेंट नहीं है? एक बड़ी मार्केट है, ठीक है, और हमारी जो छोटी मार्केट थी वो भी अब ख़त्म होती जा रही है, क्योंकि यहाँ पे हुकूमत सहूलतें नहीं देती किसी भी फैक्ट्री को या कारखाने को या यूनिट को। अब टेक्सटाइल की इंडस्ट्रीज हमारी सारी मूव हो गई है बांग्लादेश में और इंडिया चले गई हैं, क्योंकि यहाँ पे वो उनको बिजली नहीं मिलती, सहूलतें नहीं मिलती, कुछ भी नहीं मिलता। तो हमारे ऊपर करप्ट हुक्मरान बैठे हुए हैं, ये सब वही कर सकते हैं, आवाम क्या कर सकती है। आप देखें लोड शेडिंग भी होती है, 8 बजे कहते हैं जी ये बाज़ार बंद कर दो, क्यों कर दो, लोगों का कारोबार फिर बंद हो जाएगा। ये स्मोक का जो रूट्स है उसको क्यों नहीं ख़त्म करते, पोल्यूशन को क्यों नहीं ख़त्म करते, और ये ट्रैफिक को क्यों नहीं कंट्रोल करते। एक आखिरी सवाल आपसे यहाँ पर ये पूछना चाहूँगी, हम इतना झंडे बनाने पर ही फोकस क्यों करते हैं? IMF से लोन लिया था, करोड़ों रुपए का बड़ा झंडा बना दिया कि हमने इंडिया से बड़ा झंडा बनाना है, अभी भी यही कर रहे हैं। आवाम को बेवकूफ़ बनाते हैं ना बड़ा झंडा बना के। वो अपने तिरंगे की रिस्पेक्ट भी करते हैं, अपनी धरती को वो भारत माँ बोलते हैं, अपनी कंट्री को, और वो उसकी रिस्पेक्ट इस तरह से करते हैं कि वो वहाँ पर जो है वो अपनी तालीम को आगे बढ़ा रहे हैं, नेशनलिज्म प्रमोट कर रहे हैं, हर तरह से आगे जा रहे हैं। अपनी कंट्री में से जो है पहले दहशतगर्दी जो भी लोग करते थे उन सब का खात्मा कर रहे हैं, इंसाफ पे फैसले कर रहे हैं। बस हम जो मुसलमान हैं ना, ज़रा हम बिक जाते हैं, हर चीज़ पे हम सौदेबाजी कर लेते हैं और अपने मुल्क के मफादात नहीं देखते। अब देखें बच्चे स्कूलों में छुट्टियां हो रही हैं, छुट्टियों पे छुट्टियां हो रही हैं, तो बच्चे क्या पढ़ेंगे? स्मोक है, ये है, वो है, छुट्टियां कर ज़रा को इनको बहाना चाहिए, वो स्कूल बंद कर देते हैं। तो और कुछ। थैंक यू सर।